कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। पहले अध्याय का 43वां, 44वां और 45वां श्लोक। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। पहले अध्याय का 43वां श्लोक। दोषरतः कुलघ्नाना वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वता है। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, इन वर्णसंकर पैदा करने वाले दोषों से कुलघातियों के सदा से चलते आए कुलधर्म और जातिधर्म नष्ट हो जाते हैं। दोषरतः कुलघ्नाना कुलधर्माश्च शाश्वताः का अर्थ है, युद्ध में कुल का क्षय होने से कुल के साथ चलते आए कुलधर्मों का भी नाश हो जाता है। कुलधर्मों के नाश के कुल में अधर्म की वृद्धि हो जाती है। अधर्म की वृद्धि से स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। स्त्रियों के दूषित होने से वर्णसंकर पैदा हो जाते हैं। इस तरह इन वर्णसंकर पैदा करने वाले दोषों से कुल का नाश करने वालों के जातिधर्म वर्णधर्म नष्ट हो जाते हैं। कुलधर्म और जातिधर्म क्या हैं? एक ही जाति में एक कुल की जो अपनी अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग मर्यादाएं हैं, अलग अलग आचरण हैं, वे सभी उस कुल के कुलधर्म कहलाते हैं। एक ही जाति के संपूर्ण कुलों के समुदाय को लेकर जो धर्म कहे जाते हैं, वे सभी जातिधर्म अर्थात वर्णधर्म कहलाते हैं, जो कि सामान्य धर्म हैं और शास्त्र विधि से नियत हैं। इन कुलधर्मों का और जातिधर्मों का आचरण न होने से ये धर्म नष्ट हो जाते हैं। पहले अध्याय का 44वां श्लोक। उत्सन्न कुलधर्माणा मनुष्याणा जनार्दन नरकेनेतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, हे जनार्दन, हमने सुना है कि जिनके यहाँ कुल धर्म नष्ट हो जाता है, उन मनुष्यों का अनियत काल तक नरक में वास होता है। उत्सन्न कुल धर्माणा अनुशुश्रुम का अर्थ है, भगवान ने मनुष्य को विवेक दिया है, नया कर्म करने का अधिकार दिया है। अथ यह कर्म करने में अथवा न करने में, अच्छा करने में अथवा मंदा करने में स्वतंत्र है। इसलिए इसको सदा विवेक विचार पूर्वक कर्तव्य कर्म करने चाहिए। परंतु मनुष्य सुखभोग आदि के लोभ में आकर अपने विवेक का निरादर कर देते हैं और रागद्वेष के वशीभूत हो जाते हैं, जिससे उनके आचरण शास्त्र और कुलमर्यादा के विरुद्ध होने लगते हैं। परिणामस्वरूप इस लोक में उनकी निंदा, अपमान, तिरस्कार होता है और परलोक में दुर्गति, नरकों की प्राप्ति होती है। अपने पापों के कारण उनको बहुत समय तक नरकों का कष्ट भोगना पड़ता है। ऐसा हम परंपरा से बड़े बूढ़े गुरुजनों से सुनते आए हैं। पहले अध्याय का 45वां श्लोक। अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयम् यद्राज्य सुख लोभेन हन्तु स्वजन्मुद्यता है। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, यह बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। अहोबत स्वजन्मुद्यताः का अर्थ है, ये दुर्योधन आदि दुष्ट हैं। इनकी धर्म पर दृष्टि नहीं है। इन पर लोभ सवार हो गया है। इसलिए ये युद्ध के लिए तैयार हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। परंतु हम लोग तो धर्म को, कर्तव्य को, पुण्य पाप को जानने वाले हैं। ऐसे जानकार होते हुए भी अनजान मनुष्यों की तरह हम लोगों ने बड़ा भारी पाप करने का निश्चय विचार कर लिया है। इतना ही नहीं, युद्ध में अपने स्वजनों को मारने के लिए अस्त्र शस्त्र लेकर तैयार हो गए हैं।
यह हम लोगों के लिए बड़े भारी आश्चर्य की और खेद दुख की बात है, अर्थात सर्वथा अनुचित बात है। हमारी जो जानकारी है, हमने जो शास्त्रों से सुना है, गुरुजनों से शिक्षा पाई है, अपने जीवन को सुधारने का विचार किया है, उन सबका अनादर करके आज हमने युद्धरूपी पाप करने के लिए विचार कर लिया है। यह बड़ा भारी पाप है, महत् पापम। इस श्लोक में अहो और बत्ये दो पद आए हैं। इनमें से अहो पद आश्चर्य का वाचक है। आश्चर्य यही है कि युद्ध से होने वाली अनर्थ परंपरा को जानते हुए भी हम लोगों ने युद्धरूपी बड़ा भारी पाप करने का पक्का निश्चय कर लिया है। दूसरा बत पद खेद का, दुख का वाचक है। दुख यही है कि थोड़े दिन रहने वाले राज्य और सुख के लोभ में आकर हम अपने कुटुंबियों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।